हेलो गाइस, मैं आपके लिए आज ऐसे क्रेजी एक्सपेरिमेंट लेकर आया हूँ जो एकदम से नेक्स्ट लेवल है। इनको देखने के बाद में आपका तो दिल खुश हो जाएगा। चलिए देखते हैं वो क्रेजी एक्सपेरिमेंट कौन से जो एकदम से नेक्स्ट लेवल है। तो हाय गाइस, मैं सुनील कुमार सैनी और आप देख रहे हैं फैक्ट खजाना। चलिए शुरू करते हैं। एक्सपेरिमेंट आता है हमारा लेजर लाइट एक्सपेरिमेंट। आपने मूवीज के अंदर देखा होगा कि जो हीरोज होते हैं वो क्या करते हैं कि बिल्डिंग से किसी भी लेजर लाइट को निकालते हैं तो वह बिल्डिंग वह तहस नहस हो जाती है। एयरप्लेन से निकालते हैं, एयरप्लेन खत्म हो जाती है। वह लेजर लाइट से वो लड़ाई करते हैं। लेकिन ये तो सारी चीजें मूवीज की हैं। लेकिन जब लेजर लाइट का एक्सपेरिमेंट रियल लाइफ में किया जाए तो क्या होगा? तो इसी प्रकार का जो एक एक्सपेरिमेंट है एक यूट्यूबर ने किया। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले एक लेजर लाइट ली और उसको ट्राई करके देखा कि अलग अलग चीजों पर कि क्या होता है जब लेजर लाइट को की जब रोशनी है उस पर डाली जाए। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, जो एक गुब्बारा था उस पर डाल के देखा कि क्या गुब्बारा फूटता है क्या। तो आप ये देखिए कि जब लेजर लाइट को एक गुब्बारे पर डाला जाता है तो क्या होता है। तो आप देख सकते हैं कि जब लेजर लाइट का इम्पैक्ट है वो गुब्बारे पर किया जाता है तो किस प्रकार से फूट जाते हैं, जैसे उनमें कोई नुकीली चीज चुभाई हो। इसी प्रकार का उन्होंने सेकंड टाइम उन्होंने देखा कि ठीक है गुब्बारे तो फूट जाते हैं, वो एकदम से सॉफ्ट आते हैं। लेकिन जब इस एक्सपेरिमेंट को अगरबत्ती पे किया जाए तो क्या होगा, क्योंकि गुब्बारे हैं वह एकदम से उसके अंदर जो वायु है वो गर्म होने पर फूट जाते हैं। लेकिन अगरबत्ती के साथ ऐसा नहीं होगा। जब उन्होंने सबसे पहले अगरबत्ती पर क्या किया, उन पर इम्पैक्ट किया, तो आप देख सकते हैं कि उस अगरबत्ती से किस प्रकार से धुआं निकल रही है, क्योंकि उस लेजर लाइट से जो निकलने वाली जो रोशनी है उसकी हीट बहुत ज़्यादा थी, वह अगरबत्ती को भी जलाने में सक्षम थी। चलिए ठीक है, अगरबत्ती भी जलती है। चलो अब इस एक्सपेरिमेंट को हम किसी और थोड़ी चीज़ पर ट्राई करके देखते हैं कि जो हम माचिस की तिल्ली होती है उस पर ट्राई करके देखते हैं। तो उन्होंने क्या किया, जब एक कांच का जो कटोरा होता है उसको उस सिक के ऊपर रखा और उन्होंने देखा कि इसके अंदर से हम आर पार करते हैं लेजर लाइट तो क्या सिक जल पाती है या नहीं जल पाती है। तो जब उन्होंने लेजर लाइट को उस कांच के अंदर से आर पार किया तो सिक जलने लग जाती है। तो आप भी देखिए किस प्रकार से वो सिक जल रही है। तो अब वो देखते हैं कि ठीक है ये एक्सपेरिमेंट, लेकिन अब इस एक्सपेरिमेंट को हम किसी एक कठोर चीज पर करते हैं, लकड़ी पर, तो क्या वो जल पाती है नहीं जल पाती है। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले एक जो लकड़ी की स्टिक्स आती है उसको लिया और उस पर इसको फोकस किया कि क्या ये लकड़ी की जो तिल्ली है वो जल पाती है या नहीं जल पाती है। तो उन्होंने जब इस पर इम्पैक्ट किया तो देखा कि वो लकड़ी की तिल्ली है वो जल पाती है। लेकिन अब इसी एक्सपेरिमेंट को दो तिल्लियों पर किया जाए तो क्या होगा। जब इसी एक्सपेरिमेंट को दो तिल्लियों पर किया जा रहा है तो आप देख रहे हैं कि वो दो तिल्लियां भी किस प्रकार से जल रही हैं। लावा वर्सेस बुलेट प्रूफ कांच। आपने फिल्मों के अंदर देखा होगा कि बुलेट प्रूफ कांच के अंदर काफी धड़ाधड़ गोलियां चलाने पर भी बुलेट प्रूफ कांच वो नहीं टूटता है, वो काफी सिक्योरिटी होता है। लेकिन क्या होगा जब उस पर उबलता हुआ लावा डाला जाए तो क्या वह उस कांच को जला पाएगा या नहीं जला पाएगा, क्योंकि लावे के अंदर जो भी चीज आती है वो अपने आप उसको अंदर संभाल लेता है और उसको निकाला एकदम से पिघला देता है। तो क्या बुलेट प्रूफ कांच के साथ भी ऐसा होता है नहीं या नहीं होता है। तो इसी प्रकार का जो एक्सपेरिमेंट है एक यूट्यूबर ने करके देखा। पहले उन्होंने देखा कि क्या ये लावा किसी जो साधारण कांच होता है उसके साथ क्या करता है। तो उन्होंने एक साधारण कांच को एक जगह पर समतल रखा और उस पर लावा डाला, देखा कि क्या होता है। जब उन्होंने लावा डाला तो कांच एकदम से चकनाचूर हो जाता है। आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर कि वह कांच कितने भागों में टूट चुका है, क्योंकि लावा की हीट इतनी हाई होती है कि वो कितनी भी किसी भी चीज को एकदम से पिघला सकता है, तोड़ मोड़ सकता है। लेकिन अब चलिए देखते हैं कि इस लावा को बुलेट प्रूफ कांच पर डाला जाए तो क्या होगा। तो आप देख रहे हैं कि बुलेट प्रूफ कांच पर इस लावा को डालने पर वह लावा किस प्रकार से एकदम से जल रहा, उस कांच की एक परत को जला रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं अब किस प्रकार से उसकी जो बुलेट प्रूफ कांच की एक परत थी उसको एकदम से उखाड़ देता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो बुलेट प्रूफ कांच होता है वो कितनी हाई सिक्योरिटी होता है कि उसके अंदर से न तो गोली निकल सकती है न लावा निकल सकता है। लावा उस वक्त कुछ भी नहीं कर सकता है, लेकिन बस इसको एकदम से क्रैक कर दिया है। नंबर 3, क्या होगा दोस्तों जब लावा को किसी हड्डी पर डाला जाएगा। तो इसी प्रकार का जो एक एक्सपेरिमेंट है एक यूट्यूबर ने किया। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले लावा को एक जो मेटल थी उनको एकदम पिघलाया और उनको एकदम से लावा के अंदर हाइट 2000 से 3000 टेम्परेचर तापमान पर रखा ताकि एकदम से हीट करे। अब देखते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि जो बुलेट प्रूफ कांच होता है वो भी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और हमारी जो हड्डियां होती हैं वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। जब लावा को उस पर डाला जाएगा तो क्या होगा। तो इसी प्रकार का देखते हैं कि हम जब लावा को उस हड्डी के ऊपर डाला जाता है तो क्या होता है। तो आप देख सकते हैं कि उस लावा को जब इस हड्डी पर डाला जा रहा है तो इस प्रकार से एकदम से स्मोक करने लगी है। लेकिन आप देख सकते हैं कि काफी लावा डालने के बाद में अभी इस हड्डी टूटी नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं कि अब इस पर पूरा लावा डालने के बाद में, पानी डालने के बाद में इसे ठंडा किया जाता है और देखते हैं उठाकर कि इस हड्डी के साथ क्या हुआ है। ओ माय गॉड, ये क्या हुआ। आप देख सकते हैं कि ये हड्डी है एकदम से टूट चुकी बीच में से, मतलब बिल्कुल से बीच में से एकदम से
खत्म हो चुकी है, एकदम से राख हो चुकी है। तो इस प्रकार का एक्सपेरिमेंट है, बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। आप इस प्रकार की जो भी इस वीडियो के अंदर एक्सपेरिमेंट बताए जा रहे हैं वो सिर्फ एक नॉलेज के लिए है, आप इनको घर पर ट्राई मत करना। आपने जो बोपू है वो देखे होंगे, उनसे साउंड कितनी तेज आती है, लेकिन इन्हीं बोपू को जब मोटरसाइकिल के जो साइलेंसर होते हैं उन पर लगाया जाए तो क्या होगा। तो इसी प्रकार का जो एक एक्सपेरिमेंट है एक यूट्यूबर ने किया। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले जो मोटरसाइकिल है उसके दोनों साइलेंसर थे उन पर उन बोपू को सेट किया। उनके बाद में उन्होंने देखा कि इसे स्टार्ट करके देखते हैं कि इसके अंदर से किस प्रकार की साउंड आती है। तो उन्होंने स्टार्ट करके देखा, वो तो हाई आती है, लेकिन चलाने पर किस प्रकार का नजर होगा, चलिए आप ही देखिए। आप देख रहे हैं कि जो मोटरसाइकिल को उस बोपू को लगाने पर चलाने पर किस प्रकार की एक अमेजिंग साउंड आ रही है, क्योंकि उसकी जो साउंड थी साइलेंसर की उसकी 10 गुना हो गई, मतलब 10 गुना साउंड उससे साइलेंसर में से आने लगी उन बोपू को लगाने के बाद में। तो एकदम से था नहीं एकदम क्रेजी एक्सपेरिमेंट। क्या होगा दोस्तों जब एक अनार को एक स्टील के हांडी के नीचे रखा जाएगा। आपने बहुत सारे दिवाली के एक्सपेरिमेंट देखे होंगे, लेकिन जब अनार को एक स्टील की हांडी के नीचे रखा जाए तो क्या होगा, क्या वह उसके अंदर से छेद कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। चलिए देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जब अनार को जलाकर उस हांडी को ऊपर रखा जाता है तो किस प्रकार से वो एकदम से जलता है और एकदम से उसके अंदर से बीच में से छेद कर देता है, क्योंकि इसी अनार के अंदर से निकलने वाली जो फ्लेम है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। वो स्टील को क्या मतलब कि जो स्टील होती है, सिल्वर होती है, उसको भी पिघला देता है। तो इसी प्रकार के आप क्रेजी एक्सपेरिमेंट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मुझे बताइए कि इस वीडियो में से आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा, इन 5 एक्सपेरिमेंट में से आपका बेस्ट एक्सपेरिमेंट कौन सा लगा। यदि वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल सुझाव हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और इसी प्रकार के नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।